तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में इंग्लिश ब्रिज कोर्स में पेज नंबर 72 का एक्टिविटी 2, जिसमें दिया गया है दिए हुए गद्यांश को अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है गणतंत्र दिवस के बारे में। आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, आपको उसे अच्छे से पढ़ना है और आगे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आपको आंसर लिखना है कुछ वाक्यों में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बाट यानी क्या, इज यानी है, इम्पोर्टेंस यानी महत्वाकांक्षा, ऑफ यानी की या फिर का, 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी की क्या महत्वाकांक्षा है। ठीक है, आप सभी को पता है 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। त्योहार के रूप में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय त्योहार के तौर पर। तो हमने इसका आंसर क्या लिखे, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, इज यानी है, सेलिब्रेटेड यानी मनाना, ओन यानी पर, 26 जनवरी एवरी ईयर मतलब हर साल। ठीक है, हम हर साल 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है हम 26 जनवरी को हर साल करते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में क्या होता है, शब्द आगे पीछे होते हैं, लेकिन हमें उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए हमें उसका जमा कर लिखना पड़ता है। तो देखिए इंग्लिश का कुछ सिस्टम इसी प्रकार का है, हमें यहाँ पर जमा कर लिखना पड़ता है। जैसे 26 जनवरी, हर साल 26 जनवरी पर हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, बाट इज अमर जवान ज्योति। बाट यानी क्या, हाई यानी, इज यानी हाई, अमर जवान ज्योति मतलब क्या पूछ रहा है, अमर जवान ज्योति क्या है। यहाँ पर हमें अमर जवान ज्योति के बारे में बताना है कि अमर जवान ज्योति क्या है। तो हमने इसका आंसर लिखे, अमर जवान ज्योति, इज यानी हाई, एन यानी एक, इंडियन मेमोरियल यानी भारतीय स्मृति, कंस्ट्रक्टेड यानी होता है किसी चीज़ को बनाना या फिर बनाया हुआ, आफ्टर यानी के बाद में, द इंडियन पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में हुआ था, टू यानी का, कोमरेट यानी होता है सलामी देना या फिर श्रद्धांजलि देना, मार्टियार्ड यानी होता है शहीद, एंड यानी और, अननोन यानी अज्ञात, सोल्जर्स यानी सैनिक, ऑफ यानी का, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मतलब होता है भारत की सशस्त्र सेना, हु यानी जो, डाइड ड्यूरिंग वार मतलब मर गए थे युद्ध के समय, ड्यूरिंग मतलब होता है समय, ठीक है, के समय में। तो इसका अर्थ निकल रहा है अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति क्या है, भारत की स्मृति के तौर पर बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है, स्मृति के तौर पर बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें जो सैनिक जो शहीद हुए थे और जो अज्ञात सैनिक जो शहीद हुए थे, जो मर गए थे भारत की सशस्त्र सेना के युद्ध के समय, उनके लिए हमने श्रद्धांजलि के तौर पर क्या बनाए थे, भारत की स्मृति के तौर पर बनाया गया था। अमर जवान ज्योति एक क्या है, मतलब कि स्थल है, उसे जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें जो जो सैनिक मारे थे, जो अज्ञात सैनिक मर गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के तौर पर बनाया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वाट यानी क्या, इज यानी है, स्टार एट्रैक्शन यानी होता है आकर्षण, ऑफ यानी का, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मतलब गणतंत्र दिवस का आकर्षण क्या है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि गणतंत्र दिवस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्या है उसका आकर्षण बनती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस में क्या परेड जो होती है ना, निकलती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो वो क्या है, उसका एक आकर्षण है। ठीक है, वो बहुत उसकी मुख्य विशेषता है। तो हमने इसका आंसर में लिखे द रिपब्लिक डे परेड
गणतंत्र दिवस की परेड, इज यानी है, द स्टार अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण, ऑफ यानी का, द रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस की परेड गणतंत्र दिवस का आकर्षण है। पता है आप सभी को, गणतंत्र दिवस में जो परेड निकलती है वो हम सभी को अच्छी लगती है, वो क्या है, गणतंत्र दिवस का आकर्षण है। तो देखिए अगला क्वेश्चन का लिखा है, चौथा क्वेश्चन का लिखा है, वाट यानी क्या, इज यानी है, द फाइनल इवेंट यानी अंतिम घटना, ऑफ यानी का, द परेड। ठीक है, तो मतलब क्या निकल रहा है, परेड की अंतिम घटना क्या है। हमसे पूछ रहा है कि परेड में आखिरी कार्यक्रम कौन सा होता है। तो देखिए आप सभी को पता है कि अंतिम कार्यक्रम में क्या होता है कि मतलब कि वहाँ के जो रहते हैं वहाँ पे राजपथ में मोटरसाइकिल से निडर राइडर मतलब कि स्टंट करते हैं, और क्या करते हैं, हवाई जहाज़ों द्वारा क्या करती है, सलामी दी जाती है। तो आप सभी को यही लिखना है। हमने लिखे द फाइनल इवेंट यानी अंतिम घटना या फिर कार्यक्रम, ऑफ यानी का, द परेड, इज यानी है, द मोटरसाइकिल समझते हो गाड़ी या फिर बाइक, डेयर डेविल यानी होता है निडर या फिर साहसी, राइडर समझते हो ना जो बाइक चलाता है स्टंट मारता है, एंड यानी और, आ यानी एक, फ्लाई पास्ट यानी होता है हवाई, फ्लाई पास्ट मतलब होता है हवाई जहाज से सलामी देना। ठीक है, हवाई जहाज से फूलों की वर्षा करवाना। ठीक है, हवाई जहाज से सलामी देना। बाय यानी होता है के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स समझते हो। ठीक है, फाइटर यानी होता है लड़ाकू, जेट्स यानी होता है विमान, लड़ाकू विमान, ओवर यानी पर, ओवर यानी भी पर होता है, ओन यानी भी पर होता है, राजपथ। ठीक है, तो अर्थ क्या निकल रहा है, परेड की अंतिम घटना होती है। ठीक है, परेड की अंतिम घटना ये होती है कि, ठीक है, मोटरसाइकिल से निडर राइडर के करते स्टंट मारते हैं, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हवाई जहाज से फूलों की वर्षा करके सलामी दी जाती है। ठीक है, और क्या करते हैं, और लड़ाकू विमान उड़ते हैं राजपथ के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में जो समझाया हूँ वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।